अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से मजीद 45 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2432 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 33,763 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,908 और केसेस 5,16,770 हो गए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध कराच। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर और M3 पर फैजपुर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे, डीजल 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर बढ़ गया। नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से हो गया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए तक महंगी करने की सिफारिश की थी। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर नई कयामत ढा दी गई। रवा माह दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा ऑपोजिशन अवाम को इस आजाब से निजात दिलाना चाहती है। कहा क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। बिलावल भुट्टो बोले विफाकी हुकूमत की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सेलेक्टेड का काम सिर्फ पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। सरबराह करप्शन करे तो मुल्क तबाह हो जाता है। 2008 से 2018 तक का मुल्क का हर इदारा तबाह हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। मुशर्रफ ने घुटने टेक दिए थे लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा। मौलाना फजल रहमान की जायदादें भी सामने आ रही हैं। वाहिद सियासतदान हूं जो GHQ की नर्सरी में नहीं पला। जुल्फिकार अली भुट्टो भी 8 साल से आमिर की काबीना में रहे। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को वापस भेजने का कार्रवाई हो सकती है। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की बरतानिया में कोई कानूनी हैसियत नहीं। बरतानवी दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी को जवाब। कहा पाकिस्तान के साथ बरतानिया का मुल्जिमान की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं, लेकिन बगैर मुआहिदे के माजी में भी हवालगियां हो चुकी। मलेशियन हुकाम ने कोलालमपुर एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा तहवील में ले लिया। लीज के $14 मिलियन की अदम अदायगी पर बोइंग 777 तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर ऑफलोड। तर्जुमान PIA के मुताबिक मामला बरतानवी अदालत में जेर समाअत है, लेकिन लीज कंपनी ने मुकामी अदालत से तैयारा रुकवाने का हुक्म ले लिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए गुज़िश्ता हफ्ता भी भारी रहा। चीनी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालों समेत 23 अशिया ज़रूरी कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक घी का 2.5 किलो का डब्बा 15 रुपए 84 पैसे महंगा, जबकि अंडे, मुर्गी, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। कहा पुलिस और FC ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन किया। कामयाबियों से पायदार अमन और तरक्की हासिल करना होगी। मुज़ाकरात से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम होगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वालिदा का दुबई में इंतकाल। जरीन मुशर्रफ गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अलील थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का परवेज मुशर्रफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा अल्लाह मरहुमा की अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। व्हाट्सएप ने डेटा शेयरिंग की पॉलिसी में तब्दीली मौखर कर दी। फैसला सार्फिन की पॉलिसी पर खदशात की वजह से किया गया।
व्हाट्सएप ने तनकीद के बाद तब्दीली की डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी। व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक पॉलिसी में नजरसानी के लिए सार्फिन की राय भी शामिल करेंगे। और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम का कोरोना टेस्ट होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान की 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सऊद शकील, कामरान गुलाम, साजिद खान, नुमान अली, ताबिश खान पहली बार मुंतखब। जान चुके हैं खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ लाद दिया। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे और डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। इस्लामाबाद से आमिर से हाल की रिपोर्ट। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर तक महंगी कर दी। फाइनेंस डिवीजन के जारी एलामिया के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 109 रुपए 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 113 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल की कीमत 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर बढ़ा दी, नई कीमत 76 रुपए 23 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, नई कीमत 76 रुपए 65 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर, लाइट डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 10.5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। मलेशिया के कोलालमपुर एयरपोर्ट पर पीआईए का तैयारा रोक लिया गया। अब बोइंग 777 तैयारे को लीज की अदायगी न होने पर रोक लिया गया। अदायगी के हवाले से लंदन में मामला सालिसी के मराहिल में है। सालिसी के बावजूद लीज कंपनी ने मलेशियन अदालत से तैयारा रोके जाने का हुक्मनामा जारी कराया। पीआईए की कराची से आने वाली परवाज PK 895 को कोलालमपुर में मकामी हुक्काम ने अदालती अहकामात पर कब्जे में ले लिया। पीआईए का बोइंग 777 त्यारा 2015 में वियतनाम की कंपनी से लीज पर हासिल किया गया था। लीज कंपनी को काबिल अदा रकम तकरीबन $14 मिलियन है। पीआईए के त्यारे को कब्जे में लेने की कार्रवाई मुसाफिरों के सवार होने के बाद की गई और मुसाफिरों को त्यारे से उतार दिया गया। त्यारे को कब्जे में लिए जाने के बाद पीआईए का 18 रुकनी अमला भी कोलालमपुर में फंस गया है, जिसे अब 14 रोज करंतना में गुजारने हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला ने कहा कि त्यारे को यकतरफा फैसले की वजह से रोक लिया गया है, जो नाकाबिले कबूल अमल है। हुकूमत पाकिस्तान की मुआवनत तलब की है और दरख्वास्त है कि मामला सिफारती मुहाज पर उठाया जाए। मुसाफिर जो हमारे थे उनको तो हमने फौरन से पहले उनकी देखभाल की और उनको हमने एक खलीजी एयरलाइन के ऊपर वतन वापसी की तरफ हमने रवाना कर दिया। ताहम जो लीगल साइड के ऊपर अब पीआईए की लीगल टीम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इस चीज को लीगली परसू करेंगे। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुसाफिरों की देखभाल की जा रही है और मुसाफिरों की वतन वापसी के लिए मुतबादिल इंतजामात किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने अपने रद्द अमल में कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन मुतल्लिका हुकाम और पीआईए से राब्ते में है। मामला जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि 2008 से 2018 मुल्क के लिए बदतरीन दौर रहा। इस दौरान मुल्क का हर इदारा तबाह कर दिया गया। मुशर्रफ ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम ने निजी चैनल को इंटरव्यू में यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की जायदादें भी सामने आ रही हैं। वाहिद सियासतदान हूं जो GHQ की नर्सरी में नहीं पला, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो भी 8 साल आमिर की काबीना में रहे। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अगर मुल्क का सरबरा करप्ट हो तो मुल्क का हर इदारा तबाह हो जाता है। मुशर्रफ ने अपने दौर में घुटने टेक दिए थे, एनआरओ दे दिया था, लेकिन मैं अपने दौर में किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम ने निजी चैनल को इंटरव्यू में यह भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जायदादें भी सामने आ रही हैं।
विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मौलाना फजल रहमान को किशमिश वाला हलवा खिलाने की पेशकश कर दी। बोले कि मौलाना मेरे पास आए, उन्हें किशमिश वाला हलवा खिलाऊंगा। क्या मौलाना को स्टैंप पर लिख कर दें कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे।